पिछले वर्ष जब जगन्नाथ भगवान के रथ के सामने चाइना से जो भक्त थे, अमेरिका से जो भक्त थे, रशिया से जो भक्त थे, यूक्रेन के भक्त थे, हम जानते हैं कि रशिया यूक्रेन में कितना भयंकर युद्ध चल रहा है 3 वर्षों से, और एक दूसरे देश के नागरिक मारे जा रहे हैं। और एक कविता तो हो ही जाते हैं, यूक्रेनियन सोचते हैं कि रशियन लोग हमारे इस परिवार के लोगों को मार दिया। हमारे इस्कॉन का जो एक फूड फॉर लाइफ हम रिलीफ करते हैं, उनके भी भक्त यूक्रेन में मारे गए। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि मतलब लोगों के बीच में कि कटुता उत्पन्न हो सकती है, लेकिन जब देश विदेश के लोग जगन्नाथ के सामने आते हैं तो अपनी सारी शत्रुता को भूलकर हाथ उठाकर जय जगन्नाथ बोलते हैं। तो जगन्नाथ का यही अर्थ है कि वो जगत के नाथ हैं। बहुत बार लोग हमें देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन एक बहुत बड़ी संस्था है जो न्यूयॉर्क में है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के अंदर में क्या होता है, बाहर में तो हम देखते हैं कि सभी देशों का झंडा लहरा रहा है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के अंदर में जब जाते हैं तो देखते हैं कि एक देश दूसरे देश के साथ कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई कर रहा है। लेकिन आप मायापुर में आइए, इस्कॉन मायापुर में आइए। मायापुर कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर पर है। वहां पर भी 150 देशों, मैं कहूंगा कि 180 देशों के लोग जनवरी फरवरी में एक साथ आते हैं, लेकिन कोई लड़ाई नहीं करता है। सब क्या करते हैं, सब दोनों हाथ को उठाकर जय जगन्नाथ कहते हैं। तो सही रूप में अगर यूनाइटेड नेशन है तो वो इस्कॉन मायापुर में आपको मिलेगा। तो रथ यात्रा का इस वर्ष का हमारा यही थीम है। सभी लोग हम देख रहे हैं कि विश्व युद्ध होने के कगार पर है, तो हम भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं और कलकत्ता रथ यात्रा के माध्यम से, इस्कॉन मायापुर के एग्जाम्पल से हम विश्व को बताना चाहते हैं कि अगर हमको सही यूनाइटेड नेशन बनाना है तो भगवान को केंद्रित करके हमको शांति का संदेश देना चाहिए।